है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमस्ते नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर से कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज तो रविवार है, लेकिन पहचान में नहीं आ रही रविवार। 8 दिन यहाँ पर रविवार ही रविवार दिख रहा। फिर भी आप लोग बैठे हैं, पूजन कर लिया, स्तुति पाठ कर लिया, बुंदेलखंड का परिचय भी दे दिया। हाँ, एक छोटी सी परात में, छोटी सी परात, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी परात में सैकड़ों नारियल चढ़ गए। ये बुंदेलखंड का ट्रेडमार्क है। परवल के बराबर छोटी परवल नारियल हो जाता, जो नाती के हाथ में भी ठीक बैठ जाता। हाँ, अच्छा, हम तो समझ लेते हैं सागर इत्यादि जिस इलाका के जो परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी आकर के मेले खेले में चढ़ा दिया तो भाई यहाँ पर कोई न कोई व्यक्ति अवश्य आए हैं जो बुंदेलखंड से आए हैं। हाँ, अब यह है सत समागम के बारे में एक युग के आदि में एक घटना घटी है, आपके सामने लाना चाहता हूँ। यद्यपि यह आपको याद हुआ, फिर भी याद करने से और विशुद्धि बढ़ती है। तो वह युग के आदि में तीर्थंकर वृषभनाथ को केवल ज्ञानादि पूर्ण हो करके जब निर्वाण हुआ, उस समय देवों ने आकर के उनकी अनुपस्थिति में, क्योंकि निर्वाण पहले हो जाता फिर बाद में देव लोग आकर के उनका जो अंतिम संस्कार आदि कर लेते हैं, तो उस समय का यह विचार है। जब चक्रवर्ती उस स्थान पर पहुंच जाता है और सोचता है ये क्या है, क्योंकि अब हमारे जीवन काल में यह अवसर कैसा प्राप्त। उस समय वह रो रहे थे, चक्रवर्ती और रोना, और ये मांगलिक समय और रोना, एक महापुरुष होना और रोना, रोने में कहीं न कहीं विरह खटकता है, कहीं न कहीं इष्ट वियोग निश्चित रहता है। यह अनिष्ट, इष्ट के अभाव में अनिष्ट ही तो है, और क्या है। इष्ट के अभाव में अनिष्ट ही है, इष्ट की प्राप्ति हो करके इष्ट का अभाव होता है तो और अखरता है, क्या करें। किंतु वह चक्रवर्ती रो रहा है। पूछा गया क्या है, ऐसे क्या है, मांगलिक वातावरण है, सारे देव लोग आए, अंतिम कल्याण को मनाया, और जिस जीव को अनंत काल के लिए निर्वाण की उपलब्धि हो गई उसकी तो खुशी मनाना ही चाहिए। ठीक है, मना रहे हैं, लेकिन अपनी भी तो देखो, अब अपने जीवन काल में तीर्थंकरों का दर्शन नहीं होगा। इसलिए सत समागम के माध्यम से असंख्यात देवी देवता पशु पक्षी
और मनुष्य इन सभी को समूह शरण में स्थान मिलता है। कितना पुण्य होगा, कितना वैभव होगा। सारा सारा वैभव फीका है और वैराग्य का वैभव वहां पर चारों ओर बिखरा हुआ रहता है। अब आप लोग ये जो पंच कल्याणक वगैरह कर लिया अभी अभी, और लगातार आप लोगों को, हाँ अभी जबलपुर में हो रहा, बीच में दमोह में हो गया था, और ये थोड़े से खिसक जाते हैं तो बड़े बाबा के वैभव भी देखने को उपलब्ध होता है। ये शताब्दी आप लोगों के काल में आया है, फिर क्या कहना। यह तो चारों ओर ऐसा वैभव बहुत कम युग मिलता है, जो इस युग में आप लोगों के समय पर सब कुछ चारों ओर मिल रहा। चक्रवर्ती रो रहा, इसका अर्थ यह है कि मेरे जीवन काल में इसे तीर्थंकरों का दर्शन, समूह शरण और दिव्य ध्वनि का श्रवण करना, वनधर देवरों के द्वारा व्याख्या सुनना अभूतपूर्व अवसर है। ऐसा कह करके वह रोता था। जब यह ज्ञात हुआ, ओहो ये निश्चित बात है, ये बहुत ही बड़ा इष्ट का वियोग है, किंतु ऐसी भूमिका बनाओ ताकि जब तक मुक्ति न मिले हम लोगों को वह वैभव जीवन में देखने को उपलब्ध हमेशा होता रहे। किंतु आज हम किसी प्रकार की कमी के कारण वहां पर जन्म न लेकर के यहाँ पर आ गए, नहीं समझे। इसको देख करके तो उसके स्मरण से तो बहुत ये लगता है, लेकिन जहाँ पर कोई मुनि महाराज भी नहीं जा पाते हैं, ऐसे भी स्थान हैं, उनका क्या होता होगा। जान करके स्मरण करके यही ठीक है हमारे लिए। महाराजों के दर्शन आदि भी उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसा संतोष करके आगे की भूमिका अवश्य ही बनाते रहना है। कोई भी कार्य आप बड़े बड़े करना चाहते हैं तो एक साथ थोड़ी ही प्रतिदिन कार्य होते चले जाए। वर्षों की योजना होती है, तब कहीं जाकर के वह एक योजना पूर्ण हो पाती है, उसमें बड़ा पुण्य चाहिए। उसी प्रकार आप लोगों को सत्कार्य करते रहे और आगे के लिए भी इसी प्रकार की भूमिका बनाए रखें, ताकि आगे की पीढ़ी को भी ये उपलब्धि हो जाए। इतना ही समझता हूँ कि वह चक्रवर्ती का रोना भी आप लोगों को याद रखना चाहिए कि महापुरुष लोग जो हैं अच्छे मान कार्य करते हुए भी तीर्थंकरों के लिए हमेशा हमेशा वे लालायित रहते हैं। उनका समागम अपनी प्रजा को, अपने सहपाठी को, सबको मिलता रहे, हमें भी मिलता रहे। ऐसे भाव, शुभ भाव रखने चाहिए। अहिंसा परमो। सुनो भैया, बोलिए अगर जी महाराज की